पलट तो सिर्फ बहाना था, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर असलियत में निशाना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बांग्लादेश में पिछले 96 घंटों से बर्बरता झेल रहे वहां के अल्पसंख्यक बांग्लादेश के हिंदू अब जाग गए हैं। उन्होंने ढाका की सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाए हैं, अंतरिम सरकार की मुखिया की कुर्सी हिला दी है। इसीलिए आज हम न्यूज इंडिया पर खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है जाग गया हिंदू। और आज इसमें हम आपको क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं, सबसे पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, हिंदुओं का सब्र टूट गया है। आक्रोश देखकर राजधानी ढाका हिल गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग संख्या में जरूर कम हैं, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। उन्होंने ढाका की सड़कों पर हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे लगाए। जय श्री राम के जय घोष के साथ ही न सिर्फ वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया की कुर्सी हिल गई, बल्कि इस नारे को सुनकर वहां के कुछ मुस्लिम समुदाय भी हिंदुओं के समर्थन में आकर खड़े हो गए। वो तस्वीरें भी हम आपको अपनी इस खबर में दिखाएंगे, वो नारों की आवाज भी हम आपको सुनवाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। हिंसा के विरोध में सड़कों पर हिंदू उतर आए हैं। जय श्री राम के जयकारों से ढाका की सड़कें गूंज उठी हैं। इसके बाद यह भी हम आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि खबर में और क्या कुछ खास है। देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर न सिर्फ अब भारत में बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हजारों लोग हिंदुओं के समर्थन में सड़कों पर आ गए हैं। यह भी हम आपको बताएंगे। और अंत में हम आपको खबर में दिखाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में न सिर्फ कनाडा बल्कि हिंदुओं के समर्थन में ईसाई यहूदियों ने भी प्रदर्शन किया है। यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश से उठी आवाज अब वैश्विक स्तर पर गूंज रही है और अब हिंदू जाग गया है। यही हम आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में बदले सियासी हालात के बीच हिंदुओं के खिलाफ व्यापक हिंसा देखने को मिली। तस्वीरें भी आपको हम साथ के साथ दिखाएंगे। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उत्तर पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब हिंदू जाग गए हैं। हिंदुओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। बांग्लादेश की सड़कों पर अब जोर शोर से नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में हिंदुओं के मंदिरों, उनके घरों और व्यवसायों पर हमले के बीच सुरक्षा की मांग हिंदू अब करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोग अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने, तेजी लाने, उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय अधिकरणों की स्थापना और अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीट और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने जैसी कई बड़ी मांगों को कर रहे हैं। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाएंगे और सारी पूरी जो वृतांत है वो भी आपको हम बताएंगे। दरअसल हिंदुओं पर हमले हुए थे, जिसके बाद अब हिंदू जाग गए हैं। हिंदू प्रदर्शनकारियों की रैली के चलते ढाका के शाहबाग में 3 घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा रहा। यात्रा अवरुद्ध रही। छात्र सहित हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने भी यहां उनके साथ मिलकर अल्पसंख्यकों के हित के लिए एकजुटता दिखाई है। बांग्लादेशी हिंदुओं को शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद हिंसा और लूटपाट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम
2 हिंदू नेताओं की भी मौत की गई थी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अब हिंसा जो है वहां बढ़ गई थी। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को उजागर किया गया। आपको बता दें कि ढाका के एक ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक अल्पसंख्यकों के अधिकार की वकालत करने वाले एक प्रमुख संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओकिकाई परिषद ने मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा और उस पत्र को जारी किया है। इसमें 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से 52 जिलों में उत्पीड़न की 205 घटनाओं का विवरण दिया है। यानी कि 12 जिले केवल ऐसे रहे थे, 12 जिले जहां पर हिंदुओं के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हुई। बांग्लादेश से जो उत्पीड़न की आवाज हिंदुओं की उठी वो वैश्विक स्तर पर गई। 205 वो दर्दनाक घटनाओं का जिक्र उस पत्र में किया गया जिन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की नींव को कमजोर कर दिया है। उत्पीड़न की 205 घटनाओं का विवरण उस पत्र में दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने 8 सूत्री मांगों को पत्र को सामने रखा है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों पर मुकदमा में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना और पीड़ितों को मुआवजा और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने समेत 8 सूत्री मांगे उन्होंने रखी हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वहां यानी कि बांग्लादेश में हिंदू मुखर हो गया है, अपनी आवाज को तेजी के साथ अब उठा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो तस्वीर वैश्विक स्तर पर छाई रही, एक ऐसी आवाज जो अक्सर भारत से उठती है, अब वो आवाज जब बांग्लादेश से उठी तो भारत में भी हिंदुओं का जोश 7वें आसमान पर था। कारण ढाका में सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाने की तस्वीरें सामने आई तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे, लेकिन यह सच है कि बांग्लादेश की सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं अब, क्योंकि बात जब जान पर बनाए तो एकजुट होकर खड़े होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचता। बांग्लादेश एक तरफ हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, यानी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर दिया है। अब मोर्चा खोल दिया है कि अब हिंदू यहां पर अत्याचार नहीं सहेगा। अब हिंदू जाग गया है बांग्लादेश में। प्रदर्शन के दौरान हजारों हिंदुओं ने जय श्री राम और हरे कृष्णा हरे राम के जयकारे लगाए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भड़की हिंसा और नई सरकार बनने के बाद यहां पहली बार हिंदुओं की आवाज सुनाई दी। बताया यह जा रहा है कि अपनी जान पर बन आने के बाद कुछ हिंदू समाज ने एकजुटता दिखाई तो उनको देखकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी उनके साथ प्रदर्शन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए, क्योंकि हिंदू अपनी कौम को बचाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को बांग्लादेश में तैयार हैं। अब हिंदू हौसला दिखाते हुए जय श्री राम के जयकारा बुलंद कर रहे हैं। हिंदू भगवानों की मूर्तियों को तोड़ने, मंदिरों पर हमले और हिंदू बस्तियों में आगजनी की तस्वीरें देखकर विचलित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा खोल दिया और मोर्चा खोलने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें कट्टरपंथी और चरमपंथी जमाती देखकर उन तस्वीरों को खुश नहीं हो रहे हैं। अब जब मंदिरों के टूटने की तस्वीरें सामने आ रही थी तो यही चरमपंथी खुश हो रहे थे, यही जमाती खुश हो रहे थे, लेकिन अब उनको ये तस्वीरें जो बांग्लादेश की सड़कों से आ रही हैं उनको देखकर वो परेशान हो रहे हैं। उन चरमपंथियों को अब हिंदुओं से खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि हिंदू अब जाग गया है। इस तरह हिंदुओं का एकजुट होकर सड़कों पर उतरना अब उनको रास नहीं आ रहा। खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी वालों को भी हिंदुओं के इस फैसले से गुस्सा आया है। इसी प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने बताया, उसको सुना न्यूज इंडिया और आपको बताने जा रहे क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर हमने ठान लिया तो ठान लिया, यानी हिंदुओं ने जो ठान लिया वो ठान लिया, जब मन बना लिया तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके इस हौसले की जो आवाज है वो अमेरिका तक पहुंच गई। इसीलिए न सिर्फ
बांग्लादेश की सड़कों पर बल्कि अमेरिका में क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या हुआ, हम आपको अपनी खबर में आगे बताएंगे। इस व्यापक और विराट प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है कि लगातार 96 घंटों तक अत्याचार सहने के बाद हिंदू समुदाय खड़ा हुआ। संगठन में शक्ति और एकता में बल होता है। इस बात की वानगी अब बांग्लादेश के हिंदुओं ने पेश कर दी है। इस बात को उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है और बिठाकर हजारों लोगों ने अपनी आवाज उठाते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की भारी भीड़ भारत में घुसने के लिए अभी अब उतारू है। वो कह रहे हैं कि हम भारत भी जा सकते हैं। प्रदर्शनकारी वहां हिंदुओं को भी टारगेट कर रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भारत बांग्लादेश की सीमा पर कूच बिहार जिले के कंटीले तारों के दूसरी तरफ एकत्र हो गए हैं। हालात को देखते हुए इलाके में बीएसएफ की 157 बटालियन के जवानों को तैनात कर दिया गया है। बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से संपर्क किया गया है। भारत सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जो सभी पहलुओं पर नजर रखेगी। ये कमेटी बांग्लादेश में रह रहे भारतीय समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ संवाद स्थापित रखेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अब आपको हम तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू कटीले तारों से करीब 400 मीटर दूर गैबंडा जिले के गेंडुगुरी और देखवा गांव पहुंचे। आपको बता दें कि आज सुबह से ही ये लोग लगातार वहां खड़े हैं। कूच बिहार में कटीले तारों के पास शीतलकुची के पास पठान टुली गांव में पर्याप्त संख्या में बीएसएफ के जवान तैनात हैं और लगातार गश्त हो रही है। बीएसएफ के जवान कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि कुछ बांग्लादेशी भारत में घुसने की साजिश रच रहे हैं। एक बड़ी खबर जो न्यूज इंडिया पर हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर न्यूज इंडिया ने एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई थी कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें भारत के अंदर विपक्ष बड़ी बेशर्मी के साथ चुप्पी साधे हुए है। उस खबर का अब असर हुआ है। भारत में भी विपक्ष ने न्यूज इंडिया की खबर के बाद आवाज उठानी शुरू कर दी है। न्यूज इंडिया की खबर का असर यहां यह देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, सांसद अखिलेश यादव ने अब अपनी आवाज बुलंद की है। उनके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट किया। वो पोस्ट भी हम आपको तस्वीरों में साथ के साथ दिखाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे साथ के साथ जो ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये ग्राफिक हम आपको पीछे पढ़वाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है सोशल मीडिया। मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पोस्ट किया। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि इन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा। सबसे पहले हम आपको समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या लिखा वो बताते हैं। उन्होंने लिखा कि कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला हो, अल्पसंख्यक कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। यह हमारी प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। तो ये ट्वीट किया। अब हम आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या लिखा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले को लेकर कांग्रेस नेता और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा और अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी।
साथ के साथ उन्होंने लिखा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव दोनों ने ट्वीट किया है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं आगे क्या हुआ। बांग्लादेश में हिंसक की जो तस्वीरें हैं वो वैश्विक स्तर पर किस तरीके से छाई। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। इस हिंसा के खिलाफ कल सुबह से ही कनाडा में हजारों हिंदुओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में प्रदर्शनों में हिंदुओं के अलावा ईसाई और यहूदी समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। कनाडाई शहर टोरंटो में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने की मांग की। अब आपको आगे बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में कल से लगातार प्रदर्शन जारी है। अमेरिका का ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका, न्यूयॉर्क और ब्रिटेन के लंदन में सैकड़ों हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने हिंदुओं पर हुए हमले का विरोध किया। उन्होंने हिंदू लाइफ मैटर्स के नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में मानवाधिकार संगठन के सदस्यों समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर के बाहर भी कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 52 जिलों में हिंदुओं पर अब तक 205 हमले के मामले सामने आए। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले करना जघन्य अपराध है। आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों की रक्षा करना देश के युवा वर्ग का फर्ज है। बांग्लादेश की बेगम रोकैया यूनिवर्सिटी को संबोधित करते हुए यूनुस ने कहा कि छात्रों ने इस देश को बचाया है। क्या वे अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकते? वे भी हमारे देश के नागरिक हैं। हमें साथ मिलकर रहना होगा। तो ये थी तमाम सारी चीजें जो हमने आपको बताई कि अब हिंदू जो है वो जाग गया है और अब बांग्लादेश से उठी आवाज वैश्विक स्तर पर जा पहुंची है, क्योंकि अब पूरा विश्व एक सुर में बोल रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरा विश्व खड़ा है और उसी की ताकत के बूते बांग्लादेश में हिंदू राजधानी ढाका की सड़कों पर आवाज लगा रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। जय श्री राम, हरे कृष्णा, हरे राम। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।